ना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पेरेंट्स के लिए क्या होती है? उनका बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए, लाइक इंडिपेंडेंट हो जाए। उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं होती है। आज मैं तेरे ही घर की कहानी तुझे बताने आया हूँ, जो तू देखता तो है पर देख के भी अनजान बना रहता है। सुनना चाहता है वो कहानी? मुझे एक बात बता, तूने आखिरी बार अपने पापा को अपने पसंद के कपड़े खरीदते हुए कब देखा था? और मुझे ये बता, तूने अपनी माँ को बिना टेंशन काम करते हुए कब देखा था? तेरे पापा ने नए कपड़े नहीं खरीदे होंगे, तेरी मम्मी की आंखों पे झुर्रियां पड़ रही होगी, टेंशन से वो काम करते करते थक जाती होगी। देख, सपने तो तू बड़े बड़े देखता है, अच्छी बात है, लेकिन तूने कभी सोचा है उन सपनों की कीमत कौन चुका रहा है? वो दो लोग जो तेरे घर में बैठे हैं, तेरे मम्मी पापा। तेरी हर जरूरत है तो उससे बिना कुछ कहे, तो उससे बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए, तो उनसे कुछ भी जाके मांगता है, वो तेरी जरूरतें पूरी कर देते हैं। आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं ये बोलूंगा कि आज अगर तू इस वीडियो में जो भी मैं समझाऊंगा वो तू समझता है, तो तेरे पेरेंट्स की जिंदगी बदलने वाली है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसमें से कुछ पॉइंट मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसको तू अनदेखा कर रहा है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है सैक्रिफाइस। हमारे पेरेंट्स भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन वो दुख, दर्द, मेहनत ये सब कुछ समझते हैं। तूने कभी अपने पापा के हाथों को ध्यान से देखा है? उनके हाथ मिट्टी में, धूल में, भीड़ में काम करते हुए देखा है उनको कभी? उनके हाथ जाके देखना, तुझे पता लग जाएगा वो कितनी मेहनत करते हैं तेरे लिए। वो ये मेहनत इसलिए करते हैं ताकि तो अपना भोला सा मुंह जब उनके पास लेके जाए और तो उनसे ज़रूरतों के लिए पैसे मांगे, लाइक पापा मुझे बुक लेनी है, पापा मुझे कॉपी लेनी है, पापा मेरी ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए था, वो वहाँ पे वो ना कर पाए। वो तेरी जो स्माइल है, तेरा जो मुंह है, उस पर उदासी नहीं देखना चाहते, इसलिए वो मेहनत करते हैं। उनके हाथ में जब उनकी मेहनत का पैसा आता है, उनके कोई प्लान नहीं होते, उन्हें नए कपड़े नहीं खरीदने होते, उन्हें ये नहीं सोचना होता कि घर के जो ज़रूरतें हैं वो मुझे इन पैसों से पूरी करनी है। ये सब कुछ प्लानिंग उन्होंने करके रखी होती है। लेकिन जैसे तुम अपना भोला सा मुंह लेके उनके पास जाते हो और बोलते हो पापा मुझे ये किताब लेनी थी, पापा मेरी ये ज़रूरत थी, यहाँ के लिए मुझे 2000 चाहिए, यहाँ के लिए मुझे 3000 चाहिए थे, वो वहाँ पे सारे प्लान्स जो उन्होंने सोचा था वो एक साइड रख देते हैं और तुम्हारी ज़रूरतें सबसे ऊपर रख देते हैं कि सोचते हैं मेरा बेटा कुछ ना कुछ बन जाएगा, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। और माँ सुबह जल्दी उठ के सबके लिए खाना बनाती है, घर के सारे काम करके फ्री हो जाती है और उसमें खाना परोसती है। और फिर अगर किसी को खाना कम पड़ जाता है तो वो यही बोलती है कि मैंने सुबह खा लिया था, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। वो माँ झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि वो चाहती है उसके औलाद का पेट भर जाए। कौन सी औलाद? जो दिन भर स्क्रोलिंग करता है, वीडियो गेम्स खेलता है। अब यहीं पे मैं शुरुआत करूंगा दूसरे पॉइंट से। अब मैं तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताता हूँ कि एक्चुअल में तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारा पूरा दिन कहाँ जाता है? वीडियो गेम्स खेलने में, रील स्क्रॉल करने में, गॉसिप्स करने में, या बस ये सोचते रहने में कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेहनत मैं बहुत करता हूँ लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। एक्चुअल में तुम मेहनत नहीं करते हो। जब तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, रील स्क्रॉल करते हो या एंजॉय के नाम पे गॉसिप्स करते हो या कुछ भी करते हो, वो तुम्हारा टाइम नहीं है, वो तुम्हारे पेरेंट्स की दी गई तुम्हारे लिए वीक है। सच्ची बोल रहा हूँ, ये बात समझो इस बात को। अगर तुम्हारे पेरेंट्स दिन भर काम करने नहीं जाते तो तुम घर में पड़े नहीं रहते। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें घर पे इसलिए रखा है क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ और बन जाए, वो हमारी तरह मजदूर ना बन जाए, मतलब वो कुछ कर जाए, कुछ बेहतर बने, हमसे कुछ बेहतर बने, वो यही चाहते हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को तोड़ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि दिन भर मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, नो, इंसान हो तुम भी, थक जाते, आई नो दैट, बट तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कितना कीमती समय है, उसको बर्बाद मत करो, कहीं सही जगह यूज करो और कुछ बन जाओ ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी आराम मिल सके। और ये काउंट करने मत बैठो कि आज मैं 20 साल का हूँ, आज मैं 21 साल का हूँ, मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। नो, जितना जल्दी तुम अपना करियर सेट कर लोगे उतना जल्दी तुम अपने पेरेंट्स को रिटायर कर पाओगे। ये अच्छी बात नहीं है क्या? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात है, अगर तुम में हिम्मत है सुनने की तो सुनो, वरना आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सोचो जो तुम्हारे पापा है जो काम पे जाते हैं, पापा हो या मम्मी हो जो भी काम पे जाते हैं, अगर वो काम पे जाते हैं, वहां पे उन्हें कुछ हो जाता है, गहरी चोट आ जाती है या कुछ हो जाता है, इतना कुछ कि मतलब जब वो शाम को घर आते हैं तो काम में जो उनके साथ काम करते हैं उनके फ्रेंड्स, वो उन्हें कंधों पे घर ले आते हैं और उन्हें बेड पे लेटा देते हैं और बोलते हैं कल से इन्हें काम पे मत भेजना, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है क्योंकि इनकी तबीयत बहुत खराब है। तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? तुम्हारा एकदम माइंड ब्लैंक हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम्हें एक्चुअल में अब करना क्या पड़ेगा।
घर के बड़े बेटे तुम हो या तो घर की बड़ी बेटी तुम हो। तुम एकदम ब्लैंक हो जाओगे कि अब मुझे करना क्या, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर वहां पे भी तुम कुछ नहीं करते तो तुम्हारे पापा क्या करेंगे? उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा किसी के सामने, पैसों के लिए, राशन के लिए करना पड़ेगा ये सब कुछ, क्योंकि वो तो ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे काम पे चले जाए। तुम यही चाहते हो क्या तुम्हारे पापा किसी के सामने हाथ फैलाए, तुम्हारी मम्मी किसी के सामने हाथ फैलाए? नहीं ना। तो आज जो कीमती समय तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। तुम्हारे पेरेंट्स हेल्दी है, काम पे जाते हैं, घर आते हैं, तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। जब तुम इस गलती का एहसास होगा उस टाइम बहुत देर हो जाएगी। इस टाइम पे जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम इस बात को समझते हो तो आज से थोड़ी थोड़ी मेहनत करना शुरू करो। जब तुम आज से थोड़ी थोड़ी मेहनत करना शुरू करोगे तुम कुछ बन जाओगे। कम से कम इतने तो तुम कमा ही लोगे कि घर का खर्चा उठा पाओ। घर का खर्चा भी छोड़ दो, अगर तुम खुद से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद का खर्चा खुद उठाने लग जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स का 50% बोझ वहीं पे खत्म हो जाएगा। तुम नहीं चाहते कि ये सब कुछ, अगर चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी आज से, अभी से, इसी सेकंड से। मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जो तुम्हारा रियल वर्जन है, जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, मैं बस उसको बाहर निकालना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत संस्कारी हो, और मैं ये भी जानता हूँ तुम अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइस, उनकी मेहनत को देखते हो, समझते हो, फील करते हो, तुम्हें भी बुरा लगता है। ये सारी बातें मैं जानता हूँ। बस जो तुम्हारे अंदर वो वर्जन छुपा हुआ, जो मेहनत नहीं कर रहा है, मैं बस उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। देख, मेहनत ऐसी करना, एक दिन जब तू कामयाब होके घर लौटे तो अपने पहली कमाई अपने पापा के हाथ में रखे और उनकी आंखों में आंसू आ जाए, और अपनी मम्मी को एक सुकून वाली जिंदगी दे और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाए। और वो आंसू दुख के नहीं होने चाहिए, वो आंसू होने चाहिए खुशी के। उनको प्राउड होना चाहिए कि हमारी जितनी भी मेहनत थी, हमारे जितने भी सैक्रिफाइस थे, वो वेस्ट नहीं गए, वो अच्छी जगह लगे। हमने इस बच्चे के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया और हमें वो वापस मिल गया। कितना अच्छा होगा ना वो सिनारियो। सोच उस पल को जब तेरे पापा किसी के सामने खड़े होके बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उनका सीना चौड़ा होना चाहिए। उस वक्त पे जो उनके चेहरे पे मुस्कान होगी ना, कसम से दुनिया की कोई भी दौलत उस मुस्कान को खरीदने का दम नहीं रखती। देख, अब बात करूंगा मैं चौथे पॉइंट की, द रिजोल्यूशन। मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेहनत करने के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगर तू खेती करता है तो बहुत मेहनत कर, इतनी अच्छी खेती कर कि वहां से जो रिजल्ट आए ना वो इतने फाड़ हो कि तेरे पेरेंट्स को तुझ पे प्राउड हो। अगर तू कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कि उस पर भी इतनी मेहनत कर कि जो तेरा बिजनेस है वो इतना ग्रोथ पे चला जाए कि वहां तेरी मेहनत शो कि इस बंदे ने मेहनत की है। या अगर तू कोई स्किल सीख रहा है, लाइक पैसा कैसे कमाना है, कि बुक्स कैसे बनानी है, ड्राइंग कैसे करनी है, कोई भी स्किल अगर तू सीख रहा है तो उस पर इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि जब तुझे कोई देखे मेहनत करते हो तो वो बोले कि भाई तू पागल हो गया है, इतनी मेहनत करनी है तुझे। देख, इस वीडियो के खत्म होते ही अपने फोन को साइड में रखना है और बस ये काम करना है कि अपने पेरेंट्स के पास जाना है। तुम्हें उनसे कुछ नहीं कहना, तुम्हें बस उनको देखना है, 2 मिनट तक बस देखते रहना है। उनके चेहरे पे जो झुर्रियां उनको देखना ध्यान से, उनके जो सफेद बाल है उनको देखना ध्यान से, और उस टाइम पे अपने मन में अपने आप से वादा करना कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जब मैं इन्हें दूंगा तभी मैं रुकूंगा, उससे पहले मेरा रुकना नामुमकिन है। मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं मेहनत करता रहूंगा। ये वादा तूने खुद से करना है। और एक बात याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पेरेंट्स के लिए क्या होती है? उनका बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए, लाइक इंडिपेंडेंट हो जाए। उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं होती है। समझा? समझी? अगर मेरी बात तेरे दिल तक पहुंची हो ना तो आज से बदल जा, वरना तेरी मर्जी।